मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 40 साल थी। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मेरा वेट लगभग 90 किलो का हो गया था। मोटापे की वजह से मुझसे कोई शादी भी नहीं करता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे खास दवाई दी और कहने लगी, हर रात इस दवाई को अपने पेट पर लगा लेना, इससे तुम्हारे शरीर की चर्बी खत्म हो जाएंगी। और इसी तरह से मैंने वह दवाई अपने पेट पर लगा ली। दवाई पेट पर लगाते ही मुझे अपना होश नहीं रहता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी और मेरा वेट भी धीरे धीरे कम हो रहा था। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने छुपकर अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उसके बाद दवाई लगाई और फिर सो गई। जब सुबह उठकर मैंने अपने कमरे की फुटेज देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपने घर के सबसे बड़ी बेटी थी और अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मेरे लिए जहाँ से भी रिश्ता आता था, लड़के वाले मेरा वजन देखकर रिश्ते के लिए इनकार करके वापस चले जाते थे। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई थी और मेरे चेहरे पर धीरे धीरे झुर्रियाँ भी आने लगी थी। मुझसे छोटी मेरी 5 बहनों की शादी हो गई थी और हमारे 6 बहनों का इकलौता भाई था, उसकी भी शादी हो गई थी। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और अभी तक कुंवारी बैठी हुई थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने लड़की देखकर मेरे छोटे भाई की भी शादी कर दी थी क्योंकि मेरी वजह से मेरे छोटे भाई की शादी में बहुत रुकावटें आ रही थी और मेरा भाई अब मुझे बुरा भला भी कहने लगा था क्योंकि लड़की वाले अगर हमारे घर भाई को देखने आते तो कोई ना कोई यह भी कह जाते थे कि जिन बड़ी बहनों की शादी नहीं होती वो अपने भाई की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करती है, जिस वजह से पति पत्नी में झगड़ा रहते हैं। यह बातें कहकर भी लोग रिश्ता ख़त्म करके चले जाते थे और मेरी माँ को लगता था कि बेटी की शादी तो फिर भी हो जाएंगी, बेटे की शादी कर देती हूँ। अगर बहू घर आ जाएंगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता हाथ आ ही जाएगा। फिर जैसे तैसे एक दिन मेरे भाई का रिश्ता लग गया। जब हमारी भाभी घर आई तो मैं उसे देखते ही रह गई थी क्योंकि मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मेरे पिता 2 भाई थे। हम तो अपने दादाजी के घर में ही रहते थे, जो कि हमारे पिता का भी घर था और हमारे घर में ही एक कमरा चाचा चाची का भी बना हुआ था। चाचा दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसलिए चाची भी उनके साथ दूसरे शहर में ही रहती थी। मेरे चाचा चाची की शादी को 1 साल हो गया था और चाचा की शादी के 1 महीने बाद ही चाचा अपने साथ चाची को जहाँ वह नौकरी करते थे उस शहर में लेकर चले गए और वहीं पर शिफ्ट हो गए। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और पतली सी थी। अब कुछ दिनों पहले उनका फ़ोन आया था कि वह लोग हमारे घर पर ही दोबारा से शिफ्ट होने आ रहे थे, इसलिए हमने उनका रूम खोलकर उनके रूम की अच्छी तरह से सफाई कर दी थी। 10 दिन के बाद वह लोग अपने कमरे में रहने के लिए आ गए थे। जब चाची घर आई तो मैंने देखा कि चाची पहले से भी ज़्यादा और खूबसूरत हो गई थी। मैं उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहती थी क्योंकि चाची शहर में रहकर आई थी। चाची 1 महीने की ही दुल्हन थी जब अपने पति के साथ शिफ्ट हो गई थी, इसलिए हमारी उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। हाँ, पर फ़ोन पर कभी कभी हमारी बातचीत होती रहती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे, चाचा चाची दोनों ही अब हमारे घर में शिफ्ट हो गए थे। चाचा चाची की लव मैरिज हुई थी और उन्हें अपने शहर की लड़की से ही शादी कर ली थी। कुछ ही दिनों गुजरे थे कि मेरी चाची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाभी तो मुझसे कम ही बातें किया करती थी। कहने को तो भाभी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ना जाने वह अपने किस घमंड में रहती थी। मुझसे तो बिल्कुल भी बात करना पसंद ही नहीं करती थी। लेकिन चाची की आदत बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने मुझे धीरे धीरे दोस्ती कर ली थी। पर हम दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। चाची कहने लगी कि तुम अभी मेरे साथ डॉक्टर के क्लिनिक चलो, मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। मैं चाची की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कहा था। वरना सब लोग यही कहते थे कि तुम खाना बहुत खाती हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो और थोड़ी डाइट कर लो तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन चाची मुझे बड़ी खामोशी के साथ घर से बाहर लेकर चली गई। उन्होंने एक ऑटो रोका और उन्होंने मुझे फिर ऑटो में बैठने के लिए कहा। उसके बाद कहने लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी चाची के साथ ऑटो पर बैठ गई। हम लोग लगभग 15 मिनट का रास्ता तय करने के बाद एक बड़े से क्लिनिक के सामने पहुंच गए थे। मगर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि इस क्लिनिक के आगे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था और ना ही क्लिनिक में कोई ज़्यादा लोग थे।
मेरी जैसी कुछ 2-3 औरतें वहाँ बाहर बैठी हुई थी और उन औरतों के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे मौजूद थे, जिनको देखकर मुझे अपना मोटापा काफ़ी बेहतर लग रहा था, क्योंकि उनकी कंडीशन मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वह उन सब औरतों को देखने लगी जो उस कमरे में बैठी हुई थी। फिर जब उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने बड़े बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी चाची को इशारा किया। चाची ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा और मुझे लेकर बाहर चली आई थी। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। चाची ने मुझसे कहा, यह औरत तुमसे जो भी पूछे तुम उसके बारे में सीधा सीधा जवाब दे देना, और ये लड़की तुम्हें बड़ी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है और अपनी चाची पर भरोसा करके मैं बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे अपने साथ कमरे में लेकर गई। वहाँ पर भी चाची मौजूद नहीं थी। वो लड़की मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे का वेट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर में पानी कितना है और चर्बी है। तुम इस बेड पर लेट जाओ और मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन चाची ने मुझसे कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, जैसा यह कहे वैसा करती रहना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई परेशानी हो जाए। मैं फौरन ही उस लड़की के कहने के मुताबिक आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। इसके बाद मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ ही देर गुजरे थे कि मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगी। शायद वह औरत कमरे में आई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि चाची भी उस टाइम मेरे पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता ही ना चला था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आया था और ट्रीटमेंट लगभग उन्होंने 20 मिनट तक किया था, लेकिन मुझे अपने पूरे शरीर में खुजली सी महसूस हो रही थी। मैंने उस औरत से पूछा कि यह क्या था और मुझे खुजली क्यों महसूस हो रही है, मेरे साथ क्या किया है तुम लोगों ने। वह कहने लगी कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड को लेकर मेरे दिमाग में अलग अलग तरह की बातें घूमने लगी थी। अल्ट्रासाउंड तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का किया जाता है, जिनका कोई बच्चा पैदा होने वाला हो, या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड लगाया जाता है और अल्ट्रासाउंड करने की मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर यह किस तरीके का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जो बिना देखे हो गया। मुझे यह सब बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बैठाकर मुझसे बातें करने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है और तुम कितना खाना खाती हो। मेरी सारी बातों का जवाब वह एक ही पेपर पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी डिटेल लेने के बाद उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी चाची को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। बाहर जाकर मैंने चाची से कहा, आपको अंदर बुला रही है। जो चाची कमरे में चली गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई थी तो मेरे कानों में चाची और उस औरत की बातें करने की आवाज़ें आने लगी थी और तभी मुझे अंदर से हंसने की भी आवाज़ आई। तो मैं हैरान हो गई कि क्या चाची इस औरत को जान पहचान अभी हुई है या पहले से ही उसे जानती थी, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल खामोशी के एक्सप्रेशन छाए हुए थे। वो मुझसे कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारे चाचा भी आने वाले होंगे। चाची की इस जल्दबाजी को मैं समझ नहीं पाई थी। मैं उनके पीछे पीछे आ गई। चाची ने फौरन ही जाकर सड़क पर एक ऑटो को रोका और उसमें बैठ गई। सारे रास्ते चाची ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह बड़ी खामोश सी और गुमसुम सी बैठी रही थी। शायद वह बात करने के लिए कोई बात सोच रही थी, लेकिन वह सारे रास्ते ही खामोश रही। कुछ देर के बाद हमने घर पहुंचे। चाची ने ऑटो वालों को पैसे दिए और वापस भेज दिया, लेकिन ऑटो वाला मुझे देखकर बड़े ही अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे सब कुछ मालूम हो। शायद वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। उसने एक बार मुझे आवाज़ भी दी थी, रुकिए बहन जी, बात सुनिए। तभी चाची ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं चाची से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं चाचा को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो गया था और अब ले दे के चाची ने ही मेरा इलाज करवाना था।
जैसे ही हम घर के अंदर आए, चाची मुझे कुछ बताने के बजाय सीधा अपने कमरे के अंदर चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे की तरफ ही चली गई। शायद वह मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने अपने कमरे में जाते ही फौरन अपने कमरे का दरवाज़ा झट से बंद कर लिया और मैं पागलों की तरह खड़ी उनको देख रही थी। कुछ देर बाद मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई और कहने लगी कि तुम्हारी चाची तुम्हें बुला रही है। मैं बाहर गई तो चाची बहुत खुश नज़र आ रही थी और मेरे गले लगाकर कहने लगी, तुम मेरी भतीजी नहीं बल्कि मेरी दोस्त की तरह हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारा इलाज हो ही जाएगा। चाची की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो अब मेरा इलाज शुरू हो जाएगा और मैं भी खूबसूरत दिखने लगूंगी। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 2,000 रुपये निकाल कर दिए और कहने लगी, लो तुम्हारा जो भी दिल करे वह तुम मंगवा कर खा लेना। मैं उनकी यह बात सुनकर परेशान हो गई और हैरानी से चाची से कहने लगी, चाची आप मेरा मोटापे का इलाज करवाने के लिए मुझे अपने साथ लेकर गई थी, अब मुझे खाने के लिए इतने ढेर सारे पैसे दे रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे ऐसा पूछने पर चाची खूब जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज तुम अपनी मर्जी का खूब खाओ पियो और कल से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करूँगी। और हाँ, इस लेडी डॉक्टर ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल दवाई भी दी है। इस दवाई से तुम 1-2 महीने में भी बिल्कुल पतली हो जाओगी और तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएंगी, जिसके साथ साथ तुम्हारा वेट काफ़ी कम हो जाएगा और तुम बिल्कुल फिर दिखने लगोगी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने चाची से कहा, मुझे तो लगा था कि उस डॉक्टर ने आपको कोई खतरे वाली बात बताई है। मुझे लगा कि शायद उसने आपको यह बताया है कि मेरा कोई इलाज ही नहीं है और मेरा कहीं पर ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर चाची जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने बड़ी ही अजीब सी एक मुस्कुराहट जाहिर की और इसी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, तुम्हारा इलाज पॉसिबल है, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। इस बातचीत के दौरान पता नहीं चला कि कब मेरा भाई भी घर आ गया था। उसके बाद हम पूरे फैमिली में खूब एंजॉयमेंट की और हम दोनों ने बाहर से खाना मंगवाया। चाचा चाची ने भी हमारे साथ ही खाना खाया था और ना उन सबके साथ एंजॉय करते टाइम मैं अपनी दवाई के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। सारे कामों से फ्री होकर मैं चाची के कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी प्लास्टिक की बोतल थी। मेरी तरफ देखते हुए चाची कहने लगी, यही वह दवाई है जो मुझे उस लेडी डॉक्टर ने दी है। मैंने चाची से कहा, चाची इस दवाई से आखिर क्या होगा, यह तो इतनी छोटी सी बोतल है और इतनी कम दवाई है। चाची कहने लगी, इसी दवाई से तो असल इलाज होगा, यह बहुत ही तेज दवाई है। यह कहकर चाची ने वह बोतल मुझे दिखाई। उसमें एक अजीब तरह का पानी जैसी दवाई थी और चाची ने मुझे बताया कि इस दवाई के लगभग 10 मिनट तुम्हें अपने पेट पर डालकर इसकी मालिश करनी है और रात भर इसको अपने पेट पर लगाए रखना है और सो जाना है। सुबह उठोगी तो तुम्हारा वजन कम होने के लिए तुम्हारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। चाची की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं चाची की बात सुनकर उनकी बहुत एहसानमंद हो रही थी। फिर अचानक चाची को कुछ याद आया और वह कहने लगी, बात सुनो, तुम अपने कमरे में जाकर इस दवाई को अपने पेट पर डालकर मालिश करना शुरू कर दो और उसके बाद तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना। इस दवाई से बहुत नींद आती है, तुम बस इसको लगाने के बाद आराम से सो जाना। मैंने चाची से कहा, जी चाची, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगी। चाची ने कहा, चलो अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही मैंने इसे खोला तो बड़ी ही अजीब सी कड़वी स्मेल थी। फिलहाल मैं अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और इस दवाई की 10 बूंदें अपने पेट पर लगाकर मालिश करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत ही गहरी नींद आई थी। सारी रात मैं इस तरह से सो रही थी जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो लगभग 12 बजे। मेरी माँ ने ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाने के आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। दोपहर के 12 बज गए थे और बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि मैं तो सुबह के 8 बजे तक ही उठ जाया करती थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो माँ मुझे बड़ी परेशानी भरी नज़रों से देख रही थी और कहने लगी, बेटी आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो बड़े सवेरे ही उठ जाया करती हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जो इतनी देर तक तुम सो रही हो। माँ के भी ऐसे कहने पर मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी थी। मेरी बॉडी से भी बहुत बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही बदबूदार कमरे में सोई हुई थी
क्योंकि मेरे कपड़ों से और मेरे बिस्तर की तरफ से भी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी और कमरे में इतनी बदबू आ रही थी कि नाक नहीं दी जा रही थी। और यह बात तो अच्छी थी कि मेरी माँ ने उस बदबू को महसूस नहीं किया था। नाश्ता करने के जाने से पहले मैं कमरे में जाकर पहले फ्रेश होने चली गई। जब मैं नहा धोकर तैयार होकर बाहर निकली तो मैं खुद को बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील कर रही थी। कुछ देर बाद जब मैं नाश्ता करने के लिए नाश्ता की टेबल पर पहुंची तो वहां पर चाची भी मौजूद थी और मेरे साथ बैठ गई थी। मुझे देखकर चाची बहुत खुश हो रही थी। कहने लगी, रात को तुम्हें नींद कैसे आई थी? मैं उनको यह भी नहीं बता सकती थी कि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आई थी और एक बड़ी अजीब ही नशे वाली नींद आई थी, क्योंकि माँ भी हमारे साथ ही बैठी हुई थी। और हो सकता था कि कहीं माँ मुझे इस बात पर भी डांटे कि तुम चाची के साथ अकेले क्लिनिक में क्यों गई थी। इसी वजह से मैं खामोश रही और चाची ने कहा, इस दवाई को लगातार ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहती हूँ। यह टेस्ट होने के बाद ज़्यादा सही से पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सी दवाई देनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा मोटापा कितना खतरनाक है और कितनी हद तक बढ़ चुका है। चाची की बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने कहा, चाची आप मेरे जो भी टेस्ट करवाना चाहती हो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ चली जाऊँगी। भगवान के लिए आप मेरे मोटापे का कुछ तो करो। चाची ने डॉक्टरी किया हुआ था, इसलिए मुझे चाची पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। चाची ने कहा कि आज शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम तैयार रहना। मैं शाम होते ही तैयार हो गई थी और हम दोनों घर से निकल गए। चाची ने एक ऑटो वाले को बुलवाया और मुझे लेकर क्लिनिक चली गई थी और मैं रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि हम एक बार पहले भी यहाँ आ चुके थे। चाची कहने लगी, तुम इसी तरह चेयर पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर को लेकर आती हूँ। चाची के कहने पर मैं चेयर पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर भी आ गए थे। फिर उनके आते ही मुझे उन्होंने कहा कि तुम थोड़ी पतली नजर आने लगी हो। ये बात कहकर वो बुरी तरह से हंसने लगी थी, जबकि मैं भी हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या यह लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे? मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि उस औरत ने वह कपड़े चाची को दिए। चाची ने उस औरत से कपड़े लेकर मुझे दे दिए और कहने लगी, जाओ जाकर बाथरूम में कपड़े चेंज करके आ जाओ, इन्हीं कपड़ों में तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। मैंने कपड़े देखे तो वह किसी दुल्हन के कपड़े लग रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि वह इन कपड़ों में मेरा चेकअप क्या करेंगे। शायद इन लोगों का कोई नया स्टाइल था, क्योंकि यह कपड़े अस्पताल के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैंने अस्पताल के कपड़े देखे हुए थे, वह ऐसे नहीं होते थे जैसे कपड़े मुझे उन्होंने चेंज करने के लिए दिए थे। वह तो पहनने में आरामदायक होते हैं। और वो मुझसे कहने लगे, जल्दी आओ और इन्हें पहन कर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी सारे पेशेंट है। यह सुनकर मैं बाथरूम में चली गई। वहाँ जाकर मैंने अपने पहने हुए कपड़े लटकाए और चमकीले कपड़े चेंज करके बाहर आ गई थी। वो कपड़े मेरे बिल्कुल फिट आ रहे थे, वरना ज़्यादातर कपड़े मेरे टाइट ही आया करते थे। वो औरत मुझे अपने साथ लेकर एक कमरे में चली गई और मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो और मेरा इंतज़ार करो, और हाँ, तुम यहाँ सामने बैठकर इस शीशे की तरफ देखना, बिल्कुल भी हिलना नहीं। मैं उस औरत के कहने पर ध्यान देने लगी। मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ था, मैं जिसमें खुद को लगातार देख रही थी। शीशे के सामने बैठे वह मुझे लगभग 1 घंटा गुजर गया था। फिर जब वो औरत कमरे में आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ, और हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है, वरना तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। और मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में रख चुकी हूँ, उस मशीन से तुम्हारा चेकअप किया जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और बातें की और कहने लगी, अब तुम लोग घर चले जाओ, मुझसे 1 हफ्ते के बाद आकर मिलना। जो दवाइयाँ मैंने तुम्हें दी थी वह तुम पर जल्दी ही असर करने लगेंगी। इसके बाद तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वेट तो 5 किलो कम हो गया है, मैंने तुम्हारा वेट कर लिया है। वह औरत ऐसा कहने लगी तो मैं बहुत हैरान हुई थी। वेट तो मेरा किसी ने किया ही नहीं था और मैं चुपचाप खामोशी से अपने घर आ गई थी। चाची इस बार भी बहुत परेशान लग रही थी। मुझे हैरानी थी कि पहले की तरह आज भी वो खुशहाल नहीं लग रही थी। चाची को देखकर मुझे भी फिक्र हो रही थी कि ना जाने ऐसी क्या बात है जो चाची इतना परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, चाची मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई थी और कहने लगी, उस औरत ने तुम्हें और क्या कहा था? वह मेरी बहुत फिक्र करते हुए मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा, चाची उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ मेरा चेकअप किया और कुछ नहीं। लेकिन चाची, ऐसे दुल्हन वाले कपड़ों में कौन चेकअप करता है? मैंने बड़ी परेशानी से पूछा था। चाची कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारा रिश्ता जल्दी हो जाएगा और तुम सच में पतली और फिट हो जाओगी और देखने में भी खूबसूरत लगोगी। अब चाची की बातों ने मुझे
खुश कर दिया था और उन्होंने खुशी खुशी मुझसे बात की थी। अब तुम्हारे पतले होने की वजह से मैं तुम्हारा रिश्ता भी लेकर आऊँगी और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे परिवार से रिश्ता लेकर आऊँगी और तुम्हारी शादी भी खूब धूमधाम से होगी। चाची ने यह कहा तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन घर में किसी ने मेरे वेट के बारे में कोई बात भी नहीं की थी। 3-4 दिन के बाद फिर से चाची ने मुझसे कहा, फैमिली वालों से पहले मैं तुम्हें लड़का दिखाना चाहती हूँ, लड़का पसंद हुआ तो बताना। वह लोग 2 दिन बाद मेहमान बनकर हमारे घर आने वाले हैं, लगभग एक पूरी फैमिली हमारे घर आएंगी। चाची ने लड़के वालों को यह बताया था कि उनकी भतीजी का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। 2 दिन बाद वह लोग हमारे घर पर रिश्ता लेकर भी आ गए थे, मगर वह सब लोग तो जैसे मुझे पहले से ही जानते थे। जब मैं उन लोगों के सामने गई तो लड़के की माँ ने कहा कि अरे, यह तो वही लड़की है, देखो इसका मोटापा नहीं, यह तो बहुत मोटी है। पहले से ही हमारे परिवार में ऐसी लड़कियों का काफ़ी मजाक बनता है, हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, चलो यहाँ से। और यह कहकर वह लोग हमारे घर से चले गए थे। इन लोगों ने तो मेरे मुंह पर ही रिश्ते से इनकार कर दिया था और कहा ऐसी लड़की से वो अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। मेरा दिल बहुत टूट गया था। उनके जाने के बाद चाची मुझे तसल्ली देने लगी और कहने लगी, आखिरी लोग हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, बस तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने मायके की तरफ सारी बात कर ली है। मेरे भाई का बेटा है, अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी और तुम फिक्र मत करो, वह लड़का भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाया करेगा, शादी के बाद भी तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला और कुछ ही दिनों में चाची के रिश्तेदार मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं था, शादी की डेट फिक्स कर दी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। आखिरकार चाची ने मेरा बहुत साथ दिया था और मेरा रिश्ता भी लग गया था। लेकिन चाची ने मुझसे सख्ती से मना कर रखा था कि आज के बाद वह दवाई इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि इस दवाई से मुझे बहुत नींद आती है और मेरे दिमाग पर बेहोशी सवार रहती है। मैंने चाची की बात समझ ली थी, तो इसलिए मैंने उस दवाई को इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मेरे लिए ज़िंदगी अब बहुत आसान हो गई थी और इसी तरह से मेरी शादी भी हो गई थी। मेरे पति मुझे देखते ही फिदा हो गए थे और कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर ही तुमसे शादी की है। मुझे बताया गया था कि तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यह सोचता तुम्हारा वजन इतना ज़्यादा है तो तुम देखने में मोटी और बदसूरत लगती होगी। यह सब सोचकर मैं तुम्हारे से शादी नहीं करता, तो यह मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती। मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। मैंने अपने पति से पूछा कि तुमने अपने माता पिता के कहने पर क्यों शादी की है? क्या तुम शादी नहीं करना चाहते थे या फिर तुम अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारी चाची मेरी बुआ लगती है और उन्होंने मुझे कसम दी है कि अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो मेरी बुआ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पति से यह बात उगलवाना चाहिए। वह मुझे अपनी बुआ के बारे में कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिलहाल जब मैंने उसे बहुत ज़्यादा जिद की तो वह मुझे हर बात बताने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे बताया, वह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वो कहने लगा कि मेरी बुआ तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, वो बल्कि तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हारे थ्रू पैसे कमाना चाहती थी। तुम्हें वो ब्रांडेड कपड़े पहनाया करती थी, जिनको अपने कपड़े पहनाने के लिए मोटी औरत की ज़रूरत होती है। इस वजह से वह तुम्हें एक कंपनी के पास लेकर जाती थी, मगर उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से फ़ोटोज़ नहीं खिंचवा सकती, इसलिए उनका कोई बहाना बनाना पड़ेगा। इसी तरह से वह तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर रही थी और तुम्हें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना रही थी और तुम्हारी काफ़ी सारी फ़ोटो मैगज़ीन में छप गई थी। लेकिन इस बात पर तुम्हारी चाची बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैगज़ीन में फ़ोटो छपने की वजह से तुम काफ़ी फेमस हो गई थी और यह बात अभी तक तुम्हारे परिवार में किसी को भी नहीं पता चली। और अगर पता चल जाती तो तुम्हारी फैमिली वाले मेरी चाची को घर से निकाल देते और चाचा भी उनके साथ बहुत बड़ा सुलूक करते। बस इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी करने का फैसला मेरे साथ कर लिया और इधर मेरे माता पिता को भी तुमसे मेरी शादी के लिए तैयार कर लिया था। यह बात सुनकर होश में नहीं रही थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना साथ देने वाली मेरी चाची मेरे साथ ऐसा कर रही थी, क्योंकि वह भी एक अमीर परिवार से थी। मेरी चाची की उम्र लगभग 45 साल की हो गई थी और अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। उन्हें भगवान से इस बात का भी डर नहीं था कि अगर उनकी होने वाली औलाद मेरी तरह मोटी हो गई तो फिर वह क्या करेंगी। फिलहाल मैंने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया था। मेरे चाचा मेरे पिता से काफ़ी छोटे थे, इसलिए मेरे चाचा की शादी भी काफ़ी सालों बाद ही हुई थी। इतनी उम्र की होने के बावजूद भी चाची पतली और एकदम
फिट थी। उन्होंने अपने भतीजे के साथ मेरी शादी कर दी थी ताकि सारी दुनिया में मेरी बेइज्जती ना हो सके। मैं अभी चाची से कुछ कह नहीं सकती थी। मेरे पति ने मुझसे वादा लिया था कि मैं चाची से कुछ ना कहूँ, क्योंकि वह मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होती और अगर मेरी फैमिली में सब लोगों को यह बात पता चल जाती तो सब लोग चाची की खूब बेइज्जती करते और चाचा भी चाची को डिवोर्स दे देते। इसलिए मैंने आज तक इस बात को अपनी फैमिली को बताया ही नहीं कि चाची ने मेरे साथ क्या किया। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। बस मेरे लिए यही बहुत है और इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। मैं अपनी चाची से बदला लेना नहीं चाहती, क्योंकि शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। और जब मेरी शादी उन्होंने अपने भतीजे के साथ कर दी थी तो मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मुझे चाची के भतीजे से ज़्यादा अच्छा और समझदार पति कहीं नहीं मिल सकता था। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।